क्या करना है? अपनी इंद्रियों को जीतो। आंख जो हमेशा देखना चाहती है मत दिखाओ। कान जो ऑलवेज सुनना चाहते हैं गाने गाने नहीं सुनना, कथा सुनो। जिब्या कुछ भी बोलने को तड़पती रहती है, चुप, कुछ नहीं बोलेगी। जब बोलना ही है तो कृष्ण कृष्ण बोल। जितेंद्रिय, तुम दुनिया को जीत लो, कोई बड़ी बात नहीं। जब तक खुद को न जीत सको तो तुम हारे हुए हो, तुम जीते हुए नहीं। अगर जीतना ही है तो पहले खुद को जीतो, और तुम खुद को तब जीतोगे जब अपनी इंद्रियों को जीत लोगे। इंद्रियों को जीतो ना। हम लोग इंद्रियों को सुख देना चाहते हैं, छोटा छोटा सुख। कहते आनंद आ रहा, कितना आनंद आ रहा। जीव को खाने में आनंद आता है कि नहीं? जवाब दो। अभी जब आजकल कथा में भी सब ऐसा बढ़िया बढ़िया हो जाता है, तो कई पंडालों में ऐसा मिलता है कि चाट वाट भी लगवा देते हैं लोग, पानी वानी पीने वाला थोड़ा ऐसा लगवा देते हैं। तो अब आप देखेंगे कथा पूरी जब होती है, कथा पूरी हो न हो पर चाट पूरी नहीं होती, वो चलती रहती है। बड़ा आनंद आता है। ऊपर से लिख लेते हैं वृंदावन की लस्सी, ऊपर से लिख लेते हैं मथुरा का प्रसिद्ध पेड़ा। जिब्या को स्वाद देना है कि नहीं देना है? बोलो, किसको स्वाद देना है? जिब्या को। अच्छा चलो, रसगुल्ला किस किस को प्रिय है? जैसे रसगुल्ला खा के बड़ा आनंद आता हो, आनंद किस किस को प्रिय है? बोलो, नीचे करो हाथ। गैस करो, कल्पना करो कि मैंने तुम्हें इनवाइट किया कल कथा पंडाल में। जिन जिन को रसगुल्ला पसंद है सिर्फ उन्हीं को, सबको नहीं। अब बताओ किस किस को रसगुल्ला पसंद है? कल की कुछ प्लानिंग चल रही है मन में, तो कल सुबह मिलेंगे, दीक्षा भी है, कल सुबह दीक्षा भी देना है, तो जो लोग मिलने भी आएंगे उनके लिए कुछ प्लानिंग करते हैं। किस किस को रसगुल्ला पसंद है? हाथ उठाओ। हाँ, तो कल सुबह आ जाना 9 साढ़े 9 बजे। तो सपोज मैंने आपको इनवाइट किया और आप आ गए, अरे गुरुजी ने कहा तो चलेंगे। ऊपर से ये भी कह दिया कि रसगुल्ला की दावत है, रसगुल्ला खिलाए जाएंगे प्रसाद में। तो आप भी बड़े आनंद में बोले चलो फिर तो चलते, प्रसाद तो मिलेगा ही रसगुल्ला का, वो भी मोटे मोटे स्पंज वाले, वो जो पीले पीले होते हैं, राजभोग। साधारण नहीं, तुम्हारे मुंबई स्टाइल का रसगुल्ला नहीं, हमारे मथुरा टाइप का, अरे इतना मोटा एक। और जैसे ही आप लोग आए, आप बैठे, आपके आगे पत्तल रख दी गई, आपको कहा प्लीज बैठिए, और फिर हम स्वयं अपने हाथों से वो क्या बोलते उसको, रसगुल्ला परोसे आपको। कल्पना में ही तो परोस रहे हैं, अभी कल्पना तो कर ही लो, वो तो कल देखेंगे ना। फिलहाल तो आप ये सोचो कि हम परोस रहे हैं, आप बैठे सब पत्तलों पे और हम आपको पीले पीले मोटे मोटे आधी किलो वाले रसगुल्ला खिला रहे हैं। अब आपने एक रसगुल्ला खाया, अभी ईमानदारी से बताओ आनंद आएगा कि नहीं आएगा? जोर से बोलो, कितना कितना आएगा? उतना बहुत करो, कुछ हाथ से इशारा करो, और थोड़ा और फैलाओ। हाँ बस हो गया। अब एक रसगुल्ला आपने खत्म किया, हमने कहा बैठो एक और लाते हैं, फिर एक एक रसगुल्ला और दिया, उतना ही मोटा, ऐसा ही एक एक रसगुल्ला और दिया। अब ईमानदारी से सोचो, जो रसगुल्ला पहले वाला खाने के बाद जो आनंद आया था, क्या वो सेम आनंद दूसरा रसगुल्ला खाने में आएगा? जोर से बोलो। क्यों? रसगुल्ला भी वही, खिलाने वाला भी वही, हम ही खिला रहे हैं, तो अब स्वाद क्यों कम हो रहा है? आपने तो कहा हमें रसगुल्ला पसंद, तो हमने रसगुल्ला मंगाया, और दूसरा दे रहे हैं, खाओ। नहीं, खा तो लेंगे, लेकिन आनंद थोड़ा क्यों होगा कम? उसे बढ़ाओ।
अच्छा, जैसे तैसे आपने दूसरा खत्म किया, फिर हम और लाए, एक एक और लो। तीसरा रसगुल्ला आधी आधी किलो वाला कौन लेगा? हाथ उठाओ। तीसरा रसगुल्ला जल्दी बोलो। और नहीं, फिर हम कहे नहीं, एक एक और ले लो। अरे एक एक और ले लो। तो कौन कौन ले लेगा? अरे बोलो। दो तो खा लिए तुमने अपनी मर्जी से, एक हमारी, हम का एक एक और ले लो। एक भी हाथ नहीं उठ रहा है। किधर उठा? अच्छा, उधर उठा है क्या? चलो हमने दे दिया, ये लो, एक एक और ये ले लो। और फिर 5 मिनट बाद, 5 मिनट नहीं, खत्म होते ही एक और। अरे अच्छा, एक और खड़ा होगा, वो पूरा ही खड़ा हो गया। बैठ जा, बहुत अच्छा। उसे खत्म होते ही एक और, 5वां, 6ठा। खाना है वो, जेब में रख के घर नहीं ले जाने हैं। आधी आधी किलो का एक, सब पे हाथ उठा रहा है। आदमी है कि कोई समुद्र है? 5 रसगुल्ला आधी आधी किलो के खाए के कह रहा हो हाँ 6ठा भी ले लेंगे। फिर तो भैया समुद्र ही लग रहा हो तुम। वो और ऐसा तेरे शरीर भी ना लग रहा हो समुद्र जैसो। तो 5वें रसगुल्ला पे कहें तुम्हें खाना पड़ेगा, ये हमारी आज्ञा है, और नहीं तो बता रहे हैं तुमको। अब ईमानदारी से बताओ, पहले वाले रसगुल्ले का आनंद बाकी भी बचेगा? बोलो। तो संसार का हर आनंद सीमित है, इंद्रियों का हर आनंद सीमित है। चाहे वो देखने का आनंद हो, चाहे वो सुनने का आनंद हो, चाहे वो बोलने का आनंद हो, चाहे वो खाने का आनंद हो, चाहे स्पर्श का आनंद हो, ये सब सीमित है। एवरीथिंग हैव लिमिट्स। लिमिट है सबके। लेकिन आप लोग जो यहां बैठकर कथा सुन रहे हैं, 17 साल से सुन रहे हैं, वही आनंद, वही सुख, वही अनुभूति, क्या इसकी कोई लिमिट है? बोलिए, लिमिट है? अब मन कहता है नहीं सुननी। पिबत भागवतम रसमालयम जित पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये वो आनंद है जो सीमित नहीं है, असीमित आनंद है। और इस असीमित आनंद को और बढ़ाने के लिए, क्योंकि इंद्रियों को इसलिए जीत लो क्योंकि इंद्रियां संसार में फंसाती हैं, और ये इंद्रियां अगर भगवान में लग जाएं, मन लग जाए ईश्वर में, तो इसी जन्म में सार्थकता हो जाती है, इसी जन्म में सफलता हो जाती है।